तो तुमने डरा दिया था मुझे। आपको डर भी लगता है? हाँ, नौशेरवा की जान हो तुम पर किसी ने उंगली भी उठाई ना कर उसका हाथ काट दूंगा मैं। क्यों तसल्ली का टीम की तो इतना शोर कर रही है? सर मैं मानता हूँ कि मुझसे छुट्टियां कुछ ज्यादा हुई हैं, लेकिन मैं अपने आप को इस जॉब के काबिल समझता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे एक और मौका दे। जरूरत होने के बावजूद इतनी गैर जिम्मेदारी। सर वो कुछ पर्सनल इश्यूज थे। पर्सनल इश्यूज के साथ साथ अगली बार अपनी बदमाशी भी ऑफिस के बाहर छोड़ के आना। सरफराज को अपनी बहन के शौहर के तौर पे देखकर दुआ को बहुत सदमा पहुंचा है और इसी सदमे की वजह से उसने बहुत स्ट्रेस ले लिया और बीमार हो गई। वो ये सोच रही थी कि वो अपने घर वालों को कैसे बताए कि सरफराज ही वो शख्स है जिसने दुआ के साथ बहुत ज्यादतियां की, जिसकी वजह से दुआ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा। और जब वो बीमार हुई तो यहाँ पर नौशेरवा ने एक अच्छे शौहर होने का सबूत दिया और दुआ का बहुत ख्याल रखा, अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और दवा दी, और जिसकी वजह से दुआ बहुत जल्द सेहतयाब हो गई। और अगले दिन ही नौशेरवा ने दुआ के घर वालों को नाश्ते पर भी बुला लिया। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नौशेरवा दुआ को सरप्राइज देने के लिए उसके घर वालों को नाश्ते पर इनवाइट करता है, और जब उसके घर वाले वहां पर आएंगे तो नौशेरवा उनसे यही कहेगा कि मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं कि मेरे पास फिजा या उसके हस्बैंड का नंबर नहीं है, वरना मैं उसे भी यहाँ पर बुला लेता और बहुत अच्छा होता। इस नाश्ते के बाद जब दुआ के घर वाले वापस अपने घर जाएंगे तो नौशेरवान अपनी गाड़ी में उन्हें घर भेजेगा और वहां पर इत्तेफाक से सरफराज फिजा को लेकर पहुंचा हुआ होगा। वो इतनी बड़ी गाड़ी और इन लोगों को देखकर बहुत हैरान होगा, क्योंकि वो नेचुरली लालची तो है ही, इसलिए वो उनसे पूछेगा कि इतनी बड़ी गाड़ी वाले कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर दुआ के अब्बा जो है इस बात को आई गई करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि भाई हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो। आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि सरफराज अपने मंसूबे में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। उसने मंसूबा बनाया था कि वो किसी तरह अपने बॉस नौशेरवान तक पहुंच जाए और वो उनसे बातचीत करे, कोई राव रस्म बढ़ाए, और इसी बात को लेकर वो अपने कुलीग से झगड़ा कर रहा होगा कि उसकी सैलरी क्यों कट गई। एकदम से नौशेरवान आएगा और आने के बाद वो कहेगा कि ये क्या शोर हो रहा है, तो फिर उसे अपने ऑफिस में बुलाएगा और बुलाने के बाद उसकी फाइल भी चेक कर रहा होगा। यहाँ पर सरफराज एक्सक्यूज कर लेगा कि मेरे पास जो है कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैंने छुट्टियां ज्यादा कर ली हैं, लेकिन मेरा कुछ ख्याल कर लीजिए। नौशेरवान उसे ये कहेगा कि आइंदा अपनी धमकियां और अपनी बदमाशी और अपने जो इश्यूज हैं ये ऑफिस के बाहर ही रखकर आना। अब हमें देखना ये होगा कि दुआ किस तरह अपने घर वालों को बताएगी कि सरफराज कौन है और इसने इसके साथ माजी में क्या कुछ किया था, और ये भी देखेंगे कि फिजा अपने ससुराल वालों को किस तरह ये बताएगी कि दुआ का उनके घर में आना जाना हो चुका है। आप लोग भी ये जानने के लिए यकीनन बेचैन होंगे, तो हम अपने अगले रिव्यू में आपको बता देंगे कि ये किस तरह से मुमकिन होगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आई तो जल्दी से लाइक कीजिए और मुझे अगले रिव्यू तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।